या अली मदद। या अली मदद, या अली मदद। बहुत खूब नवाजिश। तमाम साथियों को या अली मदद, and thank you for joining us. Inshallah, today we will continue on our subject Lika, the meeting of Allah. Bismillahirrahmanirrahim. या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, मदद फरमा। या मौला मदद फरमा मौला। या मौलाए मेहरबान हमारे करीब आजा मौला। अपना दस्त मुबारक हम गरीबों पर रख मौला। हमारे कंधों पर अपना शफकत वाला हाथ या मौला अपने नूर से हम गरीबों की मदद फरमा मौला। या मौला तेरी मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मौला, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं मौला। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा मौला, मदद फरमा। या मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, मदद फरमा मौला। तमाम साथियों को या अली मदद। इस्माइली तरीके के अंदर जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है और जो कुरान का नजरिया है कि खुदा से मुलाकात, खुदा का दीदार, खुदा को देखना और खुदा के पास जाना, ये तमाम मोमिनों के लिए मुमकिन है, ईमान वालों के लिए। इन द इस्माइली तरीका, the concept of Lika, the meeting of Allah, having the vision, the didar of Allah, having near and close to Allah. The concept of Islam, the concept of Quran is alive and well in Ismaili Tariqa. As those who believes that manifested Nur, the Imam Zaman is amongst us. And not only he is amongst us, but the desire of Allah is possible through him, as he is the manifested Imam Zaman. He is the Lika, the Didar of Allah through him. Mullah Ali, in one of his calls, says
And also a hadith talks about that looking at Ali is as looking at Allah. And Ali says, whomever looks at me is as he is looking at Allah. And this concept is very much alive in our tariqah, even in this time of material world. हमारे तरीके के अंदर जो मौला के कौल है, मौला अली के, और जो हुजूर की हदीस है कि जो कोई अली की तरफ देखता है वो इबादत है, और अली का ये फरमाना कि मेरी तरफ देखना खुदा की तरफ देखना है, ये ईमान और यकीन आज भी इस दुनिया में वो जो ईमान वाले हैं उनके दरमियान में ये वाजे है, बिल्कुल ही वाजे है। और यही कॉन्सेप्ट कुरान का भी है और यही कॉन्सेप्ट इस्लाम का भी है। और ये कॉन्सेप्ट हमारे तरीके में इस तरह से मुमकिन है कि इमाम खुदा का रूप यानी कि मैनिफेस्टेशन है हमारे दरमियान में, हमारे दरमियान में। If you remember yesterday, we stopped with this quotation from a book. And the quotation was, the liqa, the meeting or the reunion with him, meaning Allah. Meeting with God is mentioned in numerous verses of the wise Quran. कल हमने यहाँ पर अपने सेशन का इख्तिताम किया था इस किताब के इस कोटेशन से कि देखो खुदा की मुलाकात और खुदा के साथ एक होने का जो नजरिया है वो कुरान में काफी मकामात पर है। And here there is an important question. Is this meeting, meaning liqa, in the sense of didar, vision? And the answer was yes, it is in the sense of didar. और यहाँ पर सवाल के तौर पर पूछा गया था कि क्या ये एक जरूरी सवाल के तौर पर हमारे सामने है कि ये मीटिंग और लिखा दीदार के लिए आया है? तो जवाब था हाँ, दीदार के लिए आया है। फर्दर, is the didar of God possible in this world, or is it only possible in the hereafter? Question. कि क्या ये दीदार सिर्फ मरने के बाद होगा या इस दुनिया में भी मुमकिन होगा? Answer. Had it not been possible in this world, God would not have said for some, and whosoever is blind in this world intentionally, he shall also be blind in hereafter. तो क्या ये दीदार दुनिया में मुमकिन है? अगर दुनिया में मुमकिन ना होता तो खुदा कभी भी ये ना फरमाता कि जो इस दुनिया में जानबूझकर खुदा को देखते हुए कहते हैं कि खुदा को हमने नहीं देखा।
यानी कि वो जानबूझकर अंधे बने हुए हैं। तो खुदा उनके लिए कहता है कि देखो, अगर तुमने खुदा को देखते हुए ये कहा कि हम खुदा को नहीं देख रहे हैं, तो याद रखना कि उस जहान में भी खुदा का दीदार नसीब नहीं होगा। इमाम मुस्तसिम ने क्या फरमाया? क्या तुम इस वक्त मुझे नहीं देख रहे हो? क्या तुम इस वक्त खुदा को नहीं देख रहे हो? What did Imam Mustafa said? Do you not see me? Are you not having the didar of Allah? The Mu'min replied, I do see you, Mullah. Should I tell others? बेशक मौला मैं आपको देख रहा हूं, क्या मैं ये सबको बता दूं? Imam said, don't do that. As this is only and only for the Mu'minins, the believers. क्योंकि ये दीदार आपके ईमान और मोमिनों के लिए है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। वो लोग जो ईमान वाले हैं और इमाम को खुदा का मज़र, खुदा का नूर, खुदा का चेहरा मानते हैं, उसके लिए आपका दीदार खुदा का दीदार है, आपका दीदार नूर का दीदार है, आपका दीदार ही इस दुनिया में खुदा की लिखा है। और जो नहीं मानते हैं उसको छोड़ दो और उससे बहस ना करो। So whomever believes so, they know and they are having the didar of Allah. And they are having the didar of the nur of Allah today as they believe and they are the mu'mineen. And this quotation comes from the book Thousand Wisdom by Allama Sahib, wisdom number 782 and page number 412. Let's come to a Farman to see what does Imam tells us about that. Imam आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि हमारी जाने इस इमाम से फिदा हो, फरमाते हैं, I do carry out the functions of the faith, your deen. If you will not perform religious functions, when you die, you will repent badly. And remember, everyone must die. मौला फरमाते हैं कि मैं आपके दीन का काम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अगर आप अपने मजहब का काम नहीं करते हैं तो फिर आखिरत में पछताना पड़ेगा। और याद रखना, सबको एक दिन मरना है। And now listen to this. Listen to this. As I am meeting you now, likewise, I will meet you on the day of judgment, आखिरत too. क्या फरमाया मौला ने? कि जिस तरह से अभी तुम मुझे देख रहे हो और जिस तरह से आज हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं,
बस इसी तरह से तुम उस दिन भी मेरी नजरों के सामने मुझे देख रहे होगे, और इसी तरह से तुम मेरे सामने और मैं तुम्हारे सामने होऊंगा। इससे बेहतरीन फरमान इस कुरानिक आयत के रेफरेंस के लिए कोई नहीं हो सकता है। That I am meeting you now, just like that. Likewise, I will meet you on the day of Qiyamah, the Akhirat, the day that you die. Condition, एक शर्त रखी मौला ने इस मुलाकात के लिए, और वो क्या शर्त रखी? व्हाट इज दैट कंडीशन? इफ यू डू obey my farmans now, then you will not be sorry. You will not be sorry for on that day, on the day of judgment, the day of Akhirat. But if you do not follow my farman, you will be in trouble on the doomsday. Meaning, आखिरत में फिर आप तकलीफ में आ जाएंगे। शर्त ये थी मुलाकात की कि आज मेरे फरमान पर चलो, वरना क़यामत के दिन बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। अगर आज आपने मेरे फरमान पर यकीन नहीं किया और मेरे फरमान पर नहीं चले, तो कल बहुत ही तकलीफ में आ जाओगे। If you are intelligent enough to obey them, then it is good. अगर तुम अक्लमंद हो और अगर तुम अकल रखते हो, तो मेरे फरमान पर चलो, ताकि तुम उस दिन खुश हो जाओ और अच्छी तरह से मेरे पास आ जाओ। Do not commit any acts for which you have to regret on the day of judgment. और ऐसे कोई काम नहीं करो कि क़यामत के दिन पछताना पड़े, क़यामत के दिन पछताना पड़े। इमाम चांदरात के फरमान में फरमाते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा कोई भी मुरीद गुनहगार हो के इस दुनिया से ना गुजर जाए, मेरा कोई भी मुरीद गुनहगार होकर इस दुनिया से ना गुजर जाए। और यहाँ पर मौला फरमाते हैं आप ऐसे कोई काम नहीं करो कि क़यामत के दिन आपको पछताना पड़े, ऐसा कोई भी काम ना करो। और ये क्या है पछताना? एंड व्हाट विल बी द रिग्रेट ऑन दैट डे? द रिग्रेट वुड बी, God forbid, I hope not, we pray not, that you are away from Imam's Noor, Imam's Didar, from far, far away from Imam. So do not do anything that moves you away from the Imam. Our life must be according to the Farman of the Imam. No ifs and no buts. हमारी जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना है हमें जो इमाम के फरमान के खिलाफ हो, और फिर उस दिन पछताना पड़े। और ये पछताना क्या है? इमाम के दीदार से दूरी,
इमाम के फरमान से दूरी इमाम के दीदार से दूरी है। जो इमाम के फरमान के साथ है वो इमाम के दीदार के साथ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। और जो इमाम के फरमान के अंदर नहीं वो इमाम के दीदार के अंदर नहीं। याद रखना दोस्तों, भाई और बहनों, मोमिनों, रिमेंबर दैट द वन हु फॉलोज इमाम्स फरमान, and then Imam says, I wish none of my murid dies sinful. None of my murid dies sinful. Remember that. None of my murid dies sinful. That is what Imam wants from us. So we may be in the didar of the Imam tomorrow. Let's come back to the Quranic references. To understand how the meeting or the concept of the meeting of Allah is defined and understood. Remember, this ayat is open to all, as they all read Quran. They all read Quran. Surah 18, ayat 110 says, I am only a man like you. In the word of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, to whom has been revealed that your God is one God. So whoever would hope for the meeting with his Lord, so underline word is, क्या आप उम्मीद रखते हैं, क्या आप यकीन रखते हैं, क्या आप ईमान रखते हैं कि आपको कल खुदा से मिलना है? Do you believe and do you hope and do you wish and do you want that tomorrow you will meet your Lord as you are looking at your Lord today? Do you have that faith, that iman? Yesterday we talked about that if only if every single Muslim and every single human had believed that they have to and they will meet with their Lord, they will never do what they are doing today. They will never do what they are doing today. The reason they are acting the way they are acting today, because in their heart they do not believe that they will ever have to meet and answer to their Lord. Otherwise, they would never do what they do today. Let him do righteous work, righteous deed, and not associate in the worship of his Lord anyone. अगर आप अपने ईमान पर मजबूत हैं तो फिर अच्छे काम करें और अपने इमाम के साथ किसी और को शरीक नहीं करना। आपका एक ही सच्चा इमाम है, कभी भी उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना।
क्योंकि वो एक नूर है अल्लाह का, जो इस जमीन पर आपके सामने हाजिर और मौजूद है। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, बस वही वकुल शहीन है। किसी और को इसके साथ नहीं मिलाना। उसी सूरा के 5 आयत पहले खुदावंद ताला फरमाता है, those are the ones who disbelieve in the signs of the Lord and in meeting with him, so their deeds have become worthless, and we will not assign to them on the day of resurrection any importance। कि वो लोग जो बेईमान है, जो ईमान नहीं रखते हैं, अधूरे दिल वाले हैं, वो तो खुदा की आयतों पर, खुदा की निशानियों पर और खुदा के भेजे हुए इमाम पर कभी भी यकीन नहीं रखते हैं। ना तो उनको इस दुनिया में उसका दीदार होता है, ना उस दुनिया में उसका दीदार होगा, और उनके जो भी काम है वो सब बेकार है, और खुदा उनको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला है, उसकी कोई कदर नहीं होगी, कोई कदर नहीं होगी। नेक्स्ट सूरह फुरकान से इस आयत को लिया गया है, जो आयत नंबर 21 है, सूरह नंबर 25 है। And those who do not accept the meeting with us say, why were not angels sent down to us, or why do we not see our Lord? वो लोगों का ये ईमान ही नहीं है कि खुदा इस दुनिया में भी उसको दीदार दे सकता है। तो वो क्या कहते हैं, किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से मुमकिन है। यानी कि वो कहते हैं कि खुदा के लिए ये मुमकिन ही नहीं है कि वो दुनिया में आए और हमको दीदार दे। यानी कि खुदा की खुदाई पर उनको यकीन नहीं है। एक मर्तबा एक इस्माइली लड़का, और देखें कि हमारे बच्चों का ईमान कितना है। कभी कभार हम अपने बच्चों की तारीफ में थोड़ी कंजूसी करते हैं, और हम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो जमात नहीं जाते हैं, शायद वो बेईमान हो गए हैं। हम बड़े ईमानी हैं, हमारे बच्चे ईमानी नहीं है, वो जमात खाने नहीं जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, हमारे बच्चे इंशाल्लाह इमाम की रहमत से, इमाम की रहमत से, इमाम की रहमत से हमसे भी बेहतर हो गए, हमसे भी बेहतर हो गया। आप यकीन रखें इमाम की रहमत पर, आप यकीन रखें इमाम की रहमत पर। एक मर्तबा एक इस्माइली यंग 17, 18, 19 साल का लड़का, उसका एक दोस्त था सुन्नी, नॉन इस्माइली, सुन्नी मुस्लिम। लिकाह की बात आई, दीदार की बात आई, इस्माइली लड़का कहने लगा कि हम तो अपने इमाम ही को देखकर खुदा के दीदार कर लेते हैं। तो वो कहने लगा, नौजबिल्ला नौजबिल्ला, तुम ये कहते हो कि तुम्हारा इमाम खुदा है। इस्माइली लड़का कहने लगा कि वो खुदा का मजर है इस दुनिया में। वन डे an Ismaili young son of an Ismaili young man
having a talk with a non-Ismaili Sunni Muslim friend, and they were talking about the word likah. He said, our Imam, in him we find the didar of Allah. And Sunni Muslim said, his friend, are you saying your Imam is God? And Ismaili's child replied, we believe our Imam is the manifested Nur of Imam, Nur of Allah. And therefore, looking at him is just like looking at Lord. Now they are having debate. The Sunni Muslim said that God do not appear in front of Allah, front of human. God does not appear in front of human. And Ismaili child replied, he said, so are you saying that Allah cannot do everything? Allah is limited and Allah has limited power, and He is not Qadir Mutlaq. He does not have a totality of the control of everything, and He cannot appear. Now, the Sunni Muslim friend is speechless, because if he say that yes, God cannot do everything, then he is in trouble. If he says yes, God can do anything he want and wish, then Ismaili child is correct. इन दोनों के दरमियान में अब एक बातचीत का आगाज हुआ। सुन्नी लड़का कहता है कि खुदा कभी भी इंसानों के सामने नहीं आता। इस्माइली लड़का उसको जवाब देता है कि तुम ये कह रहे हो कि खुदा कादिर मुतलक नहीं है, वो हर चीज नहीं कर सकता है, उसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर है और वो कभी भी जाहिर नहीं हो कर सकता अपने आप को, तुम ये कह रहे हो। अब सुन्नी लड़का घबरा गया, क्योंकि अगर वो कहता है कि हाँ खुदा के पास हर किस्म का पावर नहीं है, तो नौजबिल्ला वो खुदा को डिनाई करता है, खुदा के पावर को डिनाई करता है, खुदा के पावर को जुटला देता है। और अगर कहता है हाँ वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर ये इसकी बात को मानना पड़ेगा कि खुदा का नूर इमाम के तवस्सुत से दुनिया में हाजिर और मौजूद है और हम उसको देखते हैं। अब वो फंस गया, दोनों तरफ से फंस गया, हाँ कहे तो भी फंसे और ना कहे तो भी फंस गया। ये है आज के हमारे बच्चे। अब उसको अंडरमाइन नहीं करना। Those are our children, logical children. Do not undermine them. Do not undermine them. They have certainly become arrogant within themselves and isolate with great isolation. Great isolence. इन्होंने अपने आप को ही अपने अंदर बंद कर दिया है, अपनी जहालत और इग्नोरेंसी के अंदर, और उन्होंने अपने आप को कैद कर दिया है अपने नजरियात में, और वो देख नहीं पाते हैं कि सच्चाई क्या है। They have locked themselves in the ignorancy. They have closed their views themselves, and they cannot see behind their beliefs. And therefore Allah called them ignorant in themselves. Otherwise,
Quran is full of ayat that would tell them, and I will quote few of them just for your interest. और आपके लिए दो चार मिसालें बयान किए देते हैं. Isn't in Quran Allah says, I am first, last, and apparent, present, and manifested? Isn't that Quran says? Manifested. Where is that Lord? Where is that God who has manifested? Show me that God which has manifested. Quran says that, right? Isn't the Quran that says that I am no one but Al-Hayyul Qayyum? कि मैं और कोई नहीं हूं मगर मैं हाजिर और मौजूद हूं. कुरान ही तो कहता है ना ये, हम तो नहीं कहते हैं. इस्माइलियों ने अपना तो कुरान नहीं बना लिया है. कुरान और कुरान का तर्जुमा तो यही लोग करते हैं ना, हम तो नहीं करते हैं. And isn't that the farman of the Lord to the Muhammad Mustafa? O Muhammad, only and only put your trust in the one who is living and the one who never dies. Only put your trust in him, the living, the present, the one who never dies. तो क्या यही खुदा का कुरान में फरमान नहीं था मोहम्मद मुस्तफा के लिए कि सिर्फ और सिर्फ जिंदा जो है उस पर यकीन रखना, अपना ईमान जिंदा खुदा पर रखना जो कभी भी मरता नहीं है. You see that? Ayat after ayat proves that the Allah is living and present. And those who believe will have his didar in this world and will have his didar in the next world. And he is the first, the last, the present, the living, and the batin and hidden at the same time. At the same time. So with blessed holy salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Inshallah, we are Mu'mineen and we do believe in the liqa of the Lord in this world. And inshallah, we do believe and we will have the didar of the Imam in the next world. We are with him today and we will be with him tomorrow. That is our faith. That is our Iman. And this is what we believe. Do not let anyone tell you otherwise. We know who he is and we know what he is. He is the Imam Mubin, the manifested Imam, and he is Wakul Sha'in. He is the living and present. He is the first and the last. He is the manifested and hidden. He is everything and everywhere. He is the Ali Zaman. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. So let me stop here. Inshallah, we will continue if need to be next week. Otherwise, we will pick next topic, one
of the word from the Quran according to Imam's Farman, that when and if you read the selected part of the Quran, certain words must represent a concept to you. इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते इसी टॉपिक पर अगर जरूरत पड़ी या एक और वर्ड, सिर्फ वन सिंगल वर्ड कुरान से उठाकर इमाम के फरमान के मुताबिक कि जब आप और अगर आप कुरान के कुछ हिस्सों को पढ़ते हैं तो इनके अंदर कुछ ऐसे अल्फाज हो गए जो आपके अंदर एक वाज़े तस्वुर पेश करेंगे और ये इमाम के फरमान के मुताबिक होगा, वरना हम गरीब और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इमाम का हाथ हमारे कंधों पर ना हो तो हम कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ पर रोकता हूँ।